अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चन भी बनते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ कभी कभी यूज़ भी होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ये पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, पहले तो समझिए ई और एफ ये दो इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस एस मतलब जो इवेंट्स आप ली है ना वो इसी एस से ली गई हैं। इसका मतलब ई का लेना और एफ का लेना कुछ आपस में रिलेट भी हो सकता है, कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो ई में भी हों और एफ में भी हों, नहीं हो सकता ये। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकालना है, एस बोले तो सैंपल स्पेस, जबकि एफ ऑलरेडी हैपेंड है या ई ऑलरेडी हैपेंड है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है और एफ ऑलरेडी हैपेंड है, तो ये हमेशा 1 आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया ये? अभी तो प्रूफ करेंगे, वो अलग की बात है। देखिए हम एक चीज जानते हैं, वी नो दैट, भाई हम एक चीज जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकलता है, तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, होता है ना। सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ लिखता हूं और इस फॉर्मूले को लगाता हूं तो क्या आने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कोई दिक्कत, लिख सकता हूं ना मैं। अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगाएंगे तो आएगा नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, अपॉन नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये तो कैंसिल हो गया। ये बताइए एस इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट होंगे? क्या उतने ही नहीं होंगे जितने एफ में होंगे? भाई एस इंटरसेक्शन एफ का मतलब एस और एफ के कॉमन एलिमेंट, तो एस में ज्यादा होंगे एफ में कम होंगे, तो कॉमन तो एफ के लिखे जाएंगे। तो क्या इसको आप नंबर ऑफ एफ नहीं लिख सकते हैं? क्यों? सही कह रहा हूं मैं। और अपान नंबर ऑफ एफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 1 आने वाली है। इसी प्रकार से अगर दूसरा हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान एफ, तो भाई इसको देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और एफ इंटरसेक्शन एफ एफ ही होता है ना, तो हम कहेंगे हम इसको केवल एफ लिख देंगे अपान एफ, तो अपने आप कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, क्या दिक्कत है? तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। लेकिन एक शर्त उसके साथ है कि जो डिनोमिनेटर है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 कब होगा? जब ये इम्पॉसिबल इवेंट हो। पता चला आपसे ऐसी इवेंट कर दी जो उस वाले सैंपल स्पेस में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, समझ में बात आ गई है, ठीक है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। सैंपल स्पेस एस है, ये दिमाग में अपने बनाए रखिएगा। देखो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, ये बहुत बार यूज होती है, समझ लीजिएगा, कि अगर मैं मान लूं, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर मैं मान लूं कि ए बी सी आर 3 इवेंट्स एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस एस, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ, मतलब जो आपके ए बी सी में जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली में एस से आए हुए हैं। हो सकता है कुछ कॉमन हो सकता है कुछ कॉमन ना हो, वो अलग की बात है। और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, जबकि आपसे कह रहा है कि सी ऑलरेडी हैपेंड, ये आपसे पूछ रहा है। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? ए यूनियन बी निकालना है जबकि ये ऑलरेडी हैपेंड है। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी ऑलरेडी हैपेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन सी ऑलरेडी हैपेंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन सी ऑलरेडी हैपेंड, ये होता है। लेकिन शर्त ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए।
ये प्रॉपर्टी है। समझ में बात आ गई? अब देखो ध्यान से, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन सी ऑलरेडी हैपेंड। अभी हम बता रहे थे, हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपेंड। क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बताया गया था ना। तो अगर हम इसको ए मान लें पूरा, तो क्या ये आपका ऐसा नहीं लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखा जा सकता है? अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जा सकता है। यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। मतलब देखिए, आपको याद होगा हमने कहा था यूनियन का मतलब एडिशन, बताया था ना, और इंटरसेक्शन मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक तरीके से वो लिखा नहीं है, केवल मैं बताने के लिए बता रहा हूं कि ये एक्चुअली में लिखा है ए प्लस बी इंटू सी। नहीं समझे? तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ना लगा दें तो ये लिखा है ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप यहां लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 डाल दो पहले। अच्छा, तो आप लिखेंगे एज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब ये जो यूनियन इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 को देखो जरा, बाय इक्वेशन 1 अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑब्लिक सी लिखेंगे और यहां डिस्ट्रीब्यूशन लगा दें, तो क्या ये ऐसा नहीं लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखा जा सकता है ना? अच्छा, रब कर दिया जाए इसको ऊपर वाले को। समझ में आ रहा ना? ये अब एक ही लाइन रब कर सकते हैं क्योंकि हमको प्रूफ करना है, इसलिए उसको रब नहीं कर सकते हम। एक एक लाइन रब करेंगे और ये लाइन भी रब कर देते हैं। देखो, आपने नंबर ऑफ, अभी हम एडिशनल थ्योरम बताई थी, थ्योरम ऑफ एडिशन। तो हमने बताया, वो तो हमने सेट थ्योरी में बताया था, लेकिन हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कहीं पर है तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद है ना? यानी ये पूरा ब्रैकेट ए कहलाएगा, ये पूरा ब्रैकेट बी कहलाएगा। क्यों? तो ए यूनियन बी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? तो अगर यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर दें तो इसको क्या लिखा जा सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑब्लिक सी इज इक्वल टू, इसको लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में बात आई कि नहीं आई? और होल अपान में आपका लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, नोट कर लिया? अब देखो ध्यान से, देखो अगर इसको अलग अलग लिख दें तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। जरा यहाँ देखिए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सी दो जगह है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद में सी का कर दूं इंटरसेक्शन? कोई दिक्कत? अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखा जा सकता है ना? ये क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपान सी क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान सी लिखा है। ए व्हेन सी ऑलरेडी हैपेंड। जरा डेफिनेशन देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। इसको क्या ले सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान सी,
और इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान सी अपान सी लिख सकते हैं ना। क्या आपको यही नहीं प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना, कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो ठीक हो गया। अब यहां पर एक स्पेशल केस आता है कि अगर ए और बी जो है ना वो नोट करिए, पहले इसको नोट कर लिया ना, यानी ये वाली लाइन प्रूफ होके आ गई है ना, ये वाली लाइन। इसको रब कर दे नीचे वाले को, ठीक, क्योंकि ऊपर प्रूफ लिखा हुआ है इसलिए कोई जरूरत नहीं इसको अलग करने की। अगर मैं यहाँ एक स्पेशल केस ले लेता हूँ, स्पेशल केस कि अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट को जानते हैं आप, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, यानी कि दैट इज ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो फाई आएगा, और उसमें कितने एलिमेंट होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ये वैल्यू लिखी जाएगी, अगर यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपान सी, तो ये केवल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान सी। समझ में बात आ गई? तो ये प्रॉपर्टी एक हो गई, नोट कर लिया। एक दिन का समय और लगेगा इस टॉपिक को खत्म करने में सब, ठीक है, जितने टॉपिक बचे हुए हैं, और एक दिन का समय, 1-2 दिन का समय लगेगा, जितने टॉपिक होंगे उनके कुछ क्वेश्चन लगाने में, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी खत्म होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत लेंदी है, ध्यान रखिएगा। देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना हो ई डैश अपान एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश व्हेन एफ ऑलरेडी हैपेंड, तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। अब ये होता है, कहाँ से होता हो तो अभी बाद में बताया जाएगा। देखो ध्यान से, अब प्रॉब्लम है यहाँ पर कहीं से ई डैश को तलाशना पड़ेगा, ई डैश पकड़ में लाना पड़ेगा। ठीक है, जरा ई डैश को समझाते हैं पहले। आप जानते हैं ये एक वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी में क्या रिप्रेजेंट करता है, सैंपल स्पेस करता है ना, यानी नहीं, प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस करता है ना भाई, सेट में ये यूनिवर्सल सेट को करता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में किसको करता है, एस को करता है ना। तो अगर 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 ये वाला पार्ट इवेंट ई है तो इसके बाहर वाला ई डैश होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि एज अगर मैं ई और ई डैश का यूनियन निकालता हूं तो एस के बराबर हो जाएगा। इसके म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं, बताया था ना हमने, 2 इवेंट जिसका यूनियन करने पर एस आ जाए। ठीक है, अब हमको प्रॉब्लम ई डैश को भी कहीं से खोजना है, कहीं से भी ई को भी खोजना है, 1 को भी खोजना है। ठीक है, तो हमने एक प्रूफ बताया था, एज वी नो दैट, हमने एक चीज बताई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपान एफ, स्टार्टिंग में क्या प्रूफ कराया था, 1 होता है ना, जस्ट स्टार्टिंग वाला जो प्रूफ हुआ था, स्टार्टिंग या बीच में कहीं हुआ था, हमको याद नहीं है। अच्छा, मैं अगर चाहूं तो एस को लिख सकता हूं ई यूनियन ई डैश अपान एस लिख सकता हूं ना मैं। अभी इसके पहले प्रॉपर्टी लिख चुके हैं आप थोड़ी देर पहले, ये वैल्यू 1 के बराबर होगी नहीं होगी, और अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ लिख रहे थे, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, ई और ई डैश। भाई ई और ई डैश कैसे सेट है, डिसजॉइंट है ना। तो अभी हम बता रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपान सी अगर हो और ए बी डिसजॉइंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान सी बताया ना हमने अभी।
भाई ई और ई डैश में कोई एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो इसका मतलब अगर ध्यान से देखिए तो क्या इसे लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपान एस लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 1। सॉरी एस कहाँ से आ गया, एफ है ना यहाँ पर, एफ जो हम कह रहे हैं वही यस बोल रहे हो तुम। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपान एफ निकालना हो तो क्या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ नहीं आएगा? ये तो प्रूव करना था। तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत ही कंडीशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ डेफिनेशन है कहिए, हाँ कंडीशंस हैं। और ये कंडीशन कभी कभी न्यूमेरिकल में हेल्प करती है, इसलिए ध्यान से करिएगा, ठीक है, नोट करिए।